हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डीएलएड 2017 सेकेंड सेमेस्टर के गणित प्रश्न पत्र की, जिसमें आपको इसके सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे और परीक्षा के पैटर्न के बारे में बताएंगे। आगामी कुछ दिनों में आपकी द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं होने वाली हैं, खासकर 2019 बैच की, या फिर जो बैक वाले पेपर जिन बच्चों के थे उनकी परीक्षाएँ होने वाली हैं। और उसी लिहाज से आपकी तैयारी को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए ये छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि आप यदि इसे ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और इस पर अमल करेंगे तो आगामी अपनी परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकेंगे। पैटर्न की बात करते हैं तो गणित में 1 घंटे का पेपर होगा, 25 नंबर का होगा और 18 प्रश्नों की संख्या होगी। वस्तुनिष्ठ 5 प्रश्न होंगे 1 नंबर के, अतः लघु उत्तरीय 6 प्रश्न होंगे 6 नंबर के, और लघु उत्तरीय 7 प्रश्न होंगे 2 नंबर के साथ 14 नंबर के। इस प्रकार 1 घंटे में आपको 18 प्रश्न करने होंगे और नंबर जो पूर्णांक है आपका वो 25 नंबर का होगा। चलिए चलते हैं, पहले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, योग का तत्समक रूप पूछा गया है। बहुविकल्पीय या वस्तुनिष्ठ प्रश्न जानते हैं, एक प्रश्न दे रखा होगा और उसके 4 अल्टरनेटिव या फिर विकल्प दे रखे होंगे, और जो सबसे सही होगा वही विकल्प केवल आपको लिखना है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि छात्र क्या करते हैं कि प्रश्न भी लिखते हैं और उसके 4 ऑप्शन भी लिखते हैं अपनी उस क्वेश्चन बुक आंसर शीट में, और फिर टिक लगाते हैं। ये व्यवस्था ठीक नहीं है। बेहतर है कि जो सही विकल्प है केवल आप उसी को अपना आंसर 1 2 3 लिखकर उसके सामने इंडिकेट कर दें। केवल जैसे सी ऑप्शन ठीक है तो आंसर 1 का सी ठीक है, तो आंसर 1 और उसके आगे सी और जो उसका वैल्यू है वो आप लिख दें बस। इस प्रकार पहले प्रश्न में पूछा गया है योग का तत्समक है, तो आप जानते हैं योग का तत्समक 0 होता है। ऐसे ही अगर गुणन का तत्समक की बात करते हैं तो गुणन का तत्समक 1 होता है। दूसरा प्रश्न है 56, 70 और 84 का एलसीएम है। एलसीएम आप जानते हैं जिसे हम लघुत्तम समापवर्त कहते हैं, और इसको भाग विधि के द्वारा हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, और इसकी फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात लघुत्तम समापवर्तक या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या है, x की वैल्यू आपको निकालनी है 2.8x = 5.4 + x। बहुत ही आसान प्रश्न दे रखा है, केवल x का पक्षांतर करना है, x को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाना है और उससे सिंपली आप भाग विधि के द्वारा x की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसमें इस प्रश्न में आपका आंसर है 3। अगला प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है और उसका परिमाप पूछा है। समबाहु त्रिभुज आप जानते हैं ऐसा कोई भी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, और जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो प्रत्येक कोण भी बराबर होगा, अर्थात प्रत्येक कोण कितना होगा 60 60 60 का। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं होता है √3/4 × साइड स्क्वायर। साइड को हमने यहाँ पर a से डिनोट किया है और क्षेत्रफल की वैल्यू दे रखी है 400√3। √3 से √3 कैंसिल करेंगे, इस प्रकार a स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1600, और a की वैल्यू निकाल लेंगे। a क्या है यहाँ पर, समबाहु त्रिभुज की साइड अर्थात भुजा। अब हमें क्षेत्र परिमाप निकालना है, तो परिमाप आप जानते ही हैं। परिमाप क्या है, किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का या किसी आकृति का हमें परिमाप निकालना होता है तो उसकी टोटल लेंथ को हमें ऐड करना होता है। तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है, यदि इसकी एक साइड हमने a मानी है तो ये भी a होगी, क्योंकि ये और ये भी होगी, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। तो इस प्रकार 3 इसका परिमाप हो गया, और 3 × a की वैल्यू 40, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया 120 सेंटीमीटर। अब हम अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, x² - 2xy + 9y²। इसमें हमें क्या ऐड करना है, x² + 2xy - 8y²। तो ये बहुत साधारण सा प्रश्न है। जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक जगह लिखना होता है, अनलाइक को एक जगह लिखना होता है, और उनमें से जो प्लस हो रहा है उनको प्लस करेंगे और माइनस हो रहा है उनको माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार इसकी हमारी वैल्यू आएगी 2x² + y², यही हमारा आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, x y - z + y z - x + z x - y। इसमें क्या करना है, x का पहले y में मल्टीप्लाई करेंगे तो xy, माइनस x का z में करेंगे xz। इसी प्रकार से हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड और सब्ट्रैक्शन के माध्यम से इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0। ये हमारा आंसर हो गया 0। एक प्रश्न दे रखा है, रेलगाड़ी की चाल दे रखी है प्रश्न में x² + 3x + 2 km/h। समय दे रखा है x + 2 r।
तो इस प्रकार हमें निकालना है कि x+2 घंटे में, x+2 आवर में रेलगाड़ी कितनी दूर जाएगी। तो हमें दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल दे रखी है, समय भी दे रखी है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन बीजीय व्यंजकों का है, तो यदि हम बीजीय व्यंजकों के मल्टीप्लिकेशन को जानते हैं तभी हम इस चीज़ को कर सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसके साथ में बीजीय व्यंजक में क्या होता है, अचर के साथ में चर संख्याएं भी दे रखी होती हैं या चर भी दे रखे होते हैं, चर के पद जिन्हें हम वेरिएबल की भी कहते हैं, अर्थात x, y, z, a, b, c इस तरीके से यदि टर्म्स यूज हों तो वो क्या होता है, बीजीय व्यंजक होता है। इस प्रकार ये मल्टीप्लाई करके ये लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे और उनको एक पास लिखेंगे, तो इस तरीके से हमारा आंसर होगा x³ + 5x² + 8x + 4। यहाँ तक हमने 7 प्रश्नों की बात की है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। x + 1/x की वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखा है, x + 1/x की वैल्यू दे रखी है और आपको x² + 1/x² की वैल्यू निकालनी है। तो आप जानते हैं जब हम एक साइड का वर्क करेंगे तो हमें दूसरी साइड का भी वर्क करना होता है। तो इस तरीके से हमने x + 1/x का होल स्क्वायर लिखा और इधर 5 का स्क्वायर किया। अब x + 1/x का होल स्क्वायर को हम a + b के होल स्क्वायर से खोलेंगे। फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, a² + b² + 2ab। इस प्रकार x² + 1/x² + 2 = 25। 2 को हमने 75 किया तो हमारी वैल्यू आ गई x² + 1/x² = 23। यही हमें निकालना था। इस तरीके से हमारा आंसर होगा 23। -9/11 का योगात्मक प्रतिलोम पूछा है। योगात्मक प्रतिलोम अर्थात किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जब हम दोनों संख्या को ऐड करें तो 0 आए। तो -9/11 के साथ में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि दोनों का सम या फिर योग 0 आए, तो अर्थात 9/11। जब हम -9/11 को के साथ में +9/11 जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, अर्थात -9/11 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 9/11। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 की ओर। त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर और आधार पूछा है। तो आप जानते होंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बराबर 48। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई की वैल्यू दे रखी है 8, हमने यहाँ पे पुट करी 48, तो आधार हमने निकाल लिया 12 सेंटीमीटर। हमारा आंसर हो गया 12 सेंटीमीटर। ये बॉड मास रूल से हमें करना है -5 -45 डिवाइड बाई -15 प्लस -3 × 5। बॉड मास आप जानते ही हैं, BODMAS, अर्थात ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। इसी तरीके से हम इसको अप्लाई करते हुए हमने इसका समाधान किया है इस प्रश्न का। इसका आंसर आया -23। अब एक प्रश्न दे रखा है, वह छोटी संख्या जिसमें से 7 घटाने पर 12, 16, 21 से वह विभाजित हो जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 12, 16, 21 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमने निकाला। एलसीएम आपको कक्षाओं में लगातार बताया गया है, आप लोग जानते होंगे, आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका एलसीएम आया 336। तो इसमें दे रखा है वह छोटी संख्या जिसमें से 7 घटाने पर अर्थात हमें पहले 7 ऐड करना पड़ेगा। तो 336 में हमने 7 ऐड किया तो 343, अर्थात 343 वह संख्या है जिसमें से 7 घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी वह 12, 16 और 21 से पूर्णतः विभाजित होगी और सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो आप आसानी से इसको देख पा रहे हैं और मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे। अब हम प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। लेंथ अर्थात लंबाई दे रखी है 80 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 60 मीटर और इसके अतिरिक्त सड़क की लंबाई दे रखी है 5 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 3 मीटर। तो और इसमें पूछा क्या है, जो सड़क की माप दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हमें उसका कुल खर्च निकालना है। तो इसके लिए सिंपली हमें क्या है, चूँकि ये आयत की शेप में है तो इस वजह से हमें इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 5 × 3 = 15 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर का खर्च दे रखा है ₹15, तो इसी प्रकार हमें 15 मीटर स्क्वायर का खर्च निकालना है। तो 15 × 15 = 225, हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार 14 भी आप
फिगर के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे। इसमें ये भी बहुत आसान प्रश्न है। इसमें सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक प्रश्न पूछा गया है। इसे भी आसानी से आप फिगर में समझ पा रहे होंगे। इसके अतिरिक्त अगले प्रश्न की जब हम बात करते हैं तो इससे संबंधित प्रश्न भी हम अभी इसी प्रश्न पत्र में बता चुके हैं, जिसमें कि x² + 1/x² की वैल्यू पूछी गई थी और उसका आंसर आपको ध्यान होगा 23 आया था। इसमें अभी पिछले प्रश्न में a + b का होल स्क्वायर लगाया गया था। अब हमें इसमें a + b का होल क्यूब लगाना पड़ेगा। ये मैंने फॉर्मूला भी यहाँ पर लिखा हुआ है, a + b का होल क्यूब। तो ये होता है a³ + b³ + 3ab a + b। वैल्यू पुट करेंगे, इससे क्या है हमें जो वैल्यू चाहिए वो मिल जाएगी और हमारा आंसर आएगा 40। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 16 की। पुत्र की आयु दे रखी है x वर्ष और पिता की आयु दे रखी है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अब 6 वर्ष के बाद की वैल्यू दे रखी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। एक तरफ हम पॉज करना, अब ये कंडीशन दे रखी है, उसके हिसाब से हमने यहाँ पर लिखा है x + 6 और चूँकि x + 6 जो वैल्यू है वो 6 वर्ष बाद की है। 6 वर्ष बाद यहाँ पर दे रखा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो न्यूमेरिकल के हिसाब से जो प्रश्न आप दे रखा है उसके हिसाब से हमें यहाँ पर x + 6 और दोनों में ही क्या करना है, हमें 6 को हमने ऐड किया। एक तरफ x + 6 है, एक तरफ 4x है और उसमें 6 को हमने ऐड किया है। और चूँकि पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु की 2.5 गुनी है, इस वजह से हमें इक्वेशन को बराबर करने के लिए हमने पुत्र की आयु में 5/2 अर्थात 2.5 का मल्टीप्लाई किया और इसको हमने सॉल्व किया और यहाँ से हमें x की वैल्यू 10 प्राप्त होती है। चूँकि हमने पुत्र की आयु x मानी थी, तो इस प्रकार पुत्र की आयु हो गई 10 ईयर 10 वर्ष और पिता की आयु हो गई 4x अर्थात 4 × 10 = 40 ईयर्स। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। माना के अंश हर हमें माना है यहाँ पर, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि एक अंश अपने हर से 2 कम है, अर्थात हमें हर की वैल्यू तो मालूम नहीं है और अंश की वैल्यू हर पर डिपेंड है, तो हमें हर की वैल्यू लेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने उसी प्रकार से किया, हर = हमने x माना है और अंश क्या है, हर से 2 कम है, मतलब x - 2। और ये दे रखा है यदि हम अंश और हर दोनों में 1 जोड़ें तो रेशियो या फिर अनुपात कितना हो जाता है, 3/4। उसी के हिसाब से हमने यहाँ पर ये रिलेशन दिखाया है और यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली है। अब हमारी भिन्न क्या आती है, x/x - 2। तो x की वैल्यू 7 अपॉन अंश बटे हर, तो इस ये यहाँ पर मेरे ख्याल से उल्टा हो गया है। हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अंश भिन्न बराबर होती है अंश बटे हर, अर्थात x - 2 अपॉन x। तो x - 2 की वैल्यू कितनी होगी, 7 - 2 = 5 और हर की वैल्यू हो गई यहाँ पर 7। तो हमारा आंसर हो गया 5/7। अब हम अगले प्रश्न की लास्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो कि पूरी तरीके से बोर्ड मास पर निर्भर है, अर्थात बोर्ड मास से संबंधित है। बोर्ड मास जानते होंगे आप, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। जब सभी चिन्हों और कोष्ठक को मिलाते हुए कोई भी टर्म्स को एक साथ लिखा गया हो या फिर नंबर्स को उसमें शो किया गया हो, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो यही हमने यहाँ पर इस प्रश्न में किया है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया है, उसके बाद हमने डिवीजन तो यहाँ पर है नहीं, मल्टीप्लिकेशन किया है, फिर प्लस और माइनस अर्थात एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारी वैल्यू आई -240। और ये आपका पूरा प्रश्न पत्र था। DLED 2017 सेकेंड सेमेस्टर के गणित का प्रश्न पत्र का पूरा सॉल्यूशन था। मेरे ख्याल से सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यदि किसी भी प्रश्न में या किसी टॉपिक में आपको कोई दुविधा हो या समझ में नहीं आ रहा हो या कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। थैंक यू।